नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी और वरिष्ठ नेता विवेक बंसल ने एक बार फिर दोहराया है कि पार्टी संगठन की बैठक में विधायक ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी बात रख सकते हैं, लेकिन उन बातों को लेकर कोई बयानबाजी करना ठीक नहीं है। बंसल ने कहा है कि विधायकों ने PCC अध्यक्ष कुमारी शैलजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर हर विषय पर खुलकर बातचीत हुई थी। बंसल ने कहा है कि सामान्य बैठक के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ चर्चा की जाती है। कांग्रेस प्रदेश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करेगी। आगामी 6 से 7 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। पहले ही परीक्षा में फेल हो गया महेंद्रगढ़ का ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, नहीं देश का बारिश की सटीक जानकारी। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों व आम लोगों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए लगाई गई वेदर स्टेशन पहले ही परीक्षा में फेल हो गया है। इसके लगने के दूसरे दिन ही शाम को क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, मगर जब बारिश के संबंध में जानकारी मांगी गई तो संबंधित स्टेशन द्वारा अगले 24 घंटों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की थी, जबकि दावा हर 15 मिनट के अंदर में हो रहे मौसम के बदलाव की जानकारी को प्राप्त करने का किया गया था। वहीं 15 मिनट बाद ही क्षेत्र में 20 mm बरसात हो गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों के बीच पुनः अहम निर्णय लेते हुए दूरवर्ती पाठ्यक्रम तथा प्राइवेट विद्यार्थियों की स्नातक अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 22 जुलाई 2021 से कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय ने समय रहते हुए विद्यार्थियों के हित में यह परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। मौसम में आए बदलाव के साथ ही शुक्रवार से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश का यह सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। खासकर जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर सहित अन्य इलाकों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से पारे में 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। संभावित मौसम को देखते हुए दिन के तापमान में गिरावट आएगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 260 PGT अध्यापकों का चयन करके 6 जुलाई 2021 तक ज्वाइन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनमें PGT बायोलॉजी के 9, कंप्यूटर साइंस के 17, अंग्रेजी के 76, हिंदी के 68 तथा गणित के 90 PGT अध्यापक शामिल किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए किसानों को खरीफ प्याज की खेती हेतु 8,000 रुपए प्रति किले के हिसाब से अनुदान राशि देने की पहल की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ प्याज की खेती अपनाने वाले किसानों को जो अनुदान राशि दी जाएगी वह सीधा उनके बैंक खाता में जाएगी। किसी किसान को अधिकतम 5 किले तक इस अनुदान स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने किसानों को हिदायतें देते हुए कहा कि सरकार की उक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक किसान पोर्टल पर खेती के क्षेत्र को दर्ज करते हुए अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद सभी संबंधित दस्तावेज अपने जिला के जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। आखिरकार हरियाणा में नए पुलिस प्रमुख की ताजपोशी की प्रक्रिया तेजी पकड़ गई है। राज्य के गृह विभाग की ओर से 3 दशक की सर्विस पूर्ण करने वाले IPS अफसरों की वरिष्ठता क्रम में सूची तैयार करने के साथ ही बाकी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही 7 नामों का यह पैनल भेज दिया जाने का काम तैयार कर लिया गया है। राज्य में बतौर पुलिस प्रमुख कमान संभालने की इच्छा रखने वाले कई वरिष्ठ अफसर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकातों के साथ ही केंद्र में भी लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। बहरहाल राज्य में नए DGP के लिए उन नामों को भेजा जाएगा जिनकी 3 दशक की सर्विस पूरी हो गई है। इन अफसरों में PK अग्रवाल, डॉक्टर RC मिश्रा, देशराज सिंह, अखिल मोहम्मद, शत्रुजीत कपूर, SK जैन, आलोक राय के नाम शामिल किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में फिर से जान फूंकने में जुटे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में शनिवार को चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली से हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। इस काफिले का अंबाला में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इन काफिलों का मकसद सरकार को यह दिखाना है कि आंदोलन में जोश अब पहले से भी ज्यादा है। इस दौरान किसान नेताओं की आपसी फूट पर भी गुरनाम चढ़ूनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर आंदोलन की कामयाबी का अंतिम पड़ाव फूट से पार पाना है। जिस आंदोलन ने फूट से पार पा लिया वो सरकार से चाहे कुछ भी मनवा ले।
शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लौटी श्रद्धालुओं की रौनक, स्क्रीनिंग के बाद हो रहे हैं मां के दर्शन। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में अब तक 5000 से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर खुलने के बाद पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर के समीप मंदिर न्यास के द्वारा स्क्रीनिंग सेंटर खोला गया है, जहां पर श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। रसोई गैस के मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कड़े प्रहार करते हुए पूछा है कि उपलब्धियों को ढिंढोरा लगातार पीटने वाली सरकार केवल यह बता दे कि महंगाई बढ़ाने के अलावा और क्या काम किया है। यहाँ जारी बयान में उन्होंने कहा है कि हर दिन तेल के दाम बढ़ाने के बाद अब आम आदमी की रसोई पर भी हमला किया गया है। रसोई गैस के मूल्य 25.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सिलेंडर 835 रुपए का हो गया है। सरकार इसे बहुत तेजी से हजारी बनाने पर आमादा है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि सरकार सब्सिडी पहले ही खत्म कर चुकी है, लेकिन उपभोक्ता के साथ शर्मनाक मजाक जारी है। उपभोक्ता जब गैस सिलेंडर का भुगतान करता है तो उसके मोबाइल पर संदेश आता है कि सब्सिडी के 1 रुपया 21 पैसे आपके खाते में डाल दिए गए हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जिला कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पीजीआई रोहतक के बाद मरीजों को बेहतर व सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश का दूसरा संस्थान है। इससे पूर्व उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इस डायलिसिस सेंटर में 8 मशीनें लगाई गई है। वहीं पंचायत चुनाव पर सीएम ने कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में है, 22 अगस्त को सुनवाई होनी है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा में बिजली महकमे ने अब कमर कस ली है। अब बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती की तैयारी है, जिसके चलते अघोषित बिजली कट लगने पर इलाके के एसडीओ, जेई और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को बिजली के कट न लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि यदि बिजली के लिए आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ, जेई और शिफ्ट अटेंडेंट की होगी। उन्हें चार्जशीट किया जाएगा। हरियाणा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि राज्य के लिए बिजली के क्षेत्र में 1 जुलाई 2021 का अहम दिन रहा है। इस दिन राज्य के गठन के बाद से अब तक सबसे अधिक बिजली की खपत और अधिकतम लोड दर्ज किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में गेहूं विकास निदेशालय में ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर डीसी रेट पर भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदकों को ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जॉब्स इन गुरुग्राम ड्राइवर जॉब्स। अगर योग्यता की बात करें तो 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। आवेदक महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। आवेदन की फीस निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। आवेदक की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक मिलेगी। कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 तय की गई है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर शनिवार दोपहर को भाजपा विधायक दल की बैठक में मुहर लगा दी गई है। ये बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई। इस बार भाजपा ने तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी है। वे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नाम की घोषणा होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे को राज्य की सेवा के लिए चुना है। हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। हम कम समय में लोगों की सेवा करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGT के करीब 5,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 10 जुलाई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 5,807 रिक्तियों को भरा जाएगा।